देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और हमारे कुछ दर्शक हो सकता है इस बात को लेकर के शिकायत करें कि धर्मेंद्र जी रोजाना यही संसद को लेकर के खबर चल रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है। लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करे चाहे द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन करें, लोगों को फर्क पड़ रहा है। लोगों में गुस्सा भी है और उस गुस्से की वानगी आप ये देखिए, अपने आप में पत्रकारिता का अपने आप को ब्रांड घोषित करने वाली सबसे बड़े चैनल की सबसे बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप AOK, जिनको 4.8 मिलियन यानी 48 लाख लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक ओपिनियन पोल करवाया और लिखा कि क्या आप जो है विपक्षी दलों की तरफ से करवाई गई विपक्षी दलों की तरफ से नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले से सहमत हैं। कांग्रेस समेत TMC सहित 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। यह मैडम ने जो है ओपिनियन पोल करवाया और इसमें दो ऑप्शन रखे, हां या ना का। 1,90,000 लोगों ने वोट किया इसमें और इसका उत्तर क्या है मैं आपको बताऊंगा। इनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। दूसरी बात आप देखिए, ये जो कैलाश विजयवर्गीय साहब, इन्होंने जो है वो नरेंद्र मोदी की वीडियो जो है वो डाली और इनके घर का एक बच्चा है, हो सकता है कि इनके लड़के का बच्चा हो, तो उसकी फोटो डाल करके कि इन्होंने कुछ लिखा है कि कैसे जो है बच्चे को भी पता है किसके ऊपर जो है ताली बजानी चाहिए। अब इसको लेकर भी मैं बताऊंगा कि ताली किसके ऊपर बच्चे बजाते हैं। अब दूसरी मैडम है एक रूबिका लियाकत, ये जो है कुछ लेकर के आई है यहां पर और बता रही कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह क्यों कहां पर थे, उस पर भी मैं बात करूंगा। और दूसरी जो है बड़ी बात हो रही है कि संगोल को लेकर के एक बात हो रही है और इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर के किस तरह से जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। अब इसको जो है वो एक चिन्ह के रूप में लोकसभा स्पीकर के पास में रखा जाएगा। अब इसको लेकर के पत्रकार उर्मिलेश ने बड़ा अच्छा लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब हमारा चिन्ह जो है वो पहले से मौजूद है तो एक नए चिन्ह को क्यों लाया जा रहा है, ये भी चीज। खैर, लेकिन मैं पहले इससे शुरुआत करता हूं। अंजना ओम कश्यप, मैडम अंजना ओम कश्यप AOK, इन्होंने जो है ट्वीट करवाया और इन्होंने ट्वीट करके जो है वो लिखा कि देखिए साहब, ये यहां पर जो उद्घाटन करवाया जा रहा है इसमें जो है आप सहमत है या नहीं सहमत है, ये इन्होंने सवाल पूछा और इसका जो उत्तर आया है, लोगों ने जो इसका उत्तर दिया इसको आप देखिए। लोगों ने जो उत्तर दिया है वो देखिए आप। इसमें सवाल था कि क्या आप विपक्षी दलों की तरफ से नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का विपक्षी दलों की तरफ से जो ऐलान किया गया है उससे आप सहमत हैं क्या? कांग्रेस और TMC सहित 19 दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इसमें देखिए 1,91,000 जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब ये ओपिनियन पोल का रिजल्ट था। हां कहने वाले कि हां हम सहमत हैं 66% लोग हैं। 34% लोग जो है वो नहीं के समर्थन में थे कि नहीं हम सहमत नहीं, विपक्षी दल जो बहिष्कार कर रहे हैं। 66% लोग, मैडम को भी पता चल गया कि देखिए 66% लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के साथ में है और यही देश की सत्ता है कि आज 66% लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के हाथों जो है वो नई संसद का उद्घाटन करवाया जाए। लेकिन मोदी जी को बड़ा बनाने की, भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और इस बीच में कैसे जो है ये लोग गच्चा खा जाते हैं और कैसे मुंह की खाते हैं, इस बात को आप देखिए। ये दो फोटो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इन्होंने पूरी जो है 57-58 मिनट की जो है 57-58 सेकंड की एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया था कैलाश विजयवर्गीय और इन्होंने लिखा कि बच्चे को पता है कि मोदी जी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है और बच्चा जो है इनका यहां पर ये तालियां बार रहा है। यहां पर टीवी के अंदर जो है वो मोदी जी की फोटो चल रही है, बच्चा यहां पर तालियां बजा रहा है। देखिए खुश होकर के बच्चा जो है वो तालियां बजा रहा है। बच्चा किसको देकर के ताली बजाते मालूम है? पता है इनको कि ये जो है वो नरेंद्र मोदी है, क्या है क्या नहीं है। बच्चे ताली बजाते हैं वो डोरेमोन को देख करके, मोटू पतलू को देख करके, एक वो जो शिनचैन उसको देख करके। ये सारे जो कार्टून नेटवर्क आते हैं ना, कार्टून नेटवर्क बच्चे देखते हैं, बच्चे उनको देख करके ताली बजाते हैं। छोटा बच्चा है उसको आप जो है वो टीवी के सामने बैठा दीजिए, सामने कार्टून चला दीजिए, बच्चा जो है वो बैठा रहेगा। काफ़ी देर जब तक हो जाएगी तब तक वो अपनी मम्मी को भी शायद ना पूछे। तो ये छोटे बच्चे
उनको लेकर के अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, हमारे घरों में भी बच्चे हैं। ऐसे ही जो है वो होता है कि कार्टून को देख करके बच्चे जो है ताली बजाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कार्टून है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप बात तो समझिए। बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया है, इस बात को कह रहे हो। छोटा सा बच्चा है कि छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल मुश्किल से होगी, 1 साल के आसपास की उम्र होगी, क्योंकि जिस तरह से जिस कुर्सी के ऊपर इसको बैठाया गया है उससे लग रहा है इसका अंदाजा। अब 1 साल के बच्चे को क्या इतनी समझ है? 1 साल का बच्चा जो है वो अपना समझ कर पाता है, थोड़ा चेहरा से या उससे पहचान पाता है अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, दादा दादी, मम्मी पापा, इन सब लोगों को। आप उसकी जो है आप पूछ लीजिए चाचा, भूआ, फूफा, उसके बारे में भी नहीं बता पाएगा। तो मोदी जी तो खैर दूर की बात होगी, परिवार से दूर की बात होगी, क्योंकि बार बार, या फिर यह है कि आप अपने बच्चे को बार बार मोदी का ही फोटो दिखाते हैं, तो हो सकता है कि इसलिए बच्चा जो है मोदी को पहचान रहा हो और इसलिए तालियां बजा रहे हो। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, अब टीवी के अंदर क्या चलाया जा रहा है? टीवी के अंदर बताया जा रहा है कि देखिए साहब, ये देखिए, ये रूबी का लिए सबने पूरी ताकत झोंक रखी, कैसे न कैसे करके। जो मोदी की इमेज पर जब बात आती है ना साहब, हर तरीके से लोग आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कैलाश विजयवर्गीय की फोटो यहां पर आपको दिखाई है कि मोदी को भव्य दिखाना है। और ये भी देखिए मैडम कह रही है, ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन मणिपुर के अंदर जो है विधानसभा का जब उद्घाटन हुआ तो इस शिलापट के ऊपर यहां पर मनमोहन सिंह का नाम है और यहां पर जो है वो सोनिया गांधी का नाम है, और यहां पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं और यहां पर सोनिया गांधी खड़ी हैं, और यहां पर इन दोनों के जो है वो नाम लिखे हुए हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और ये यूपीए की चेयरपर्सन थी, संवैधानिक पद के ऊपर थी। और चलिए मान लिया कि कांग्रेस ने यहां पर जो किया वो गलत किया, हम भी कह देते हमारा वोट भी गलत की तरफ है। और हमारा क्या, पूरे देश का वोट गलत की तरफ था साहब। 2014 के अंदर जो हुआ, 2019 के अंदर जो हुआ, पूरे देश ने कांग्रेस का साथ थोड़ी ना दिया। कांग्रेस का साथ देता तो कांग्रेस की 50 सीट थोड़ी ना आती, 250 सीट आती कम से कम। तो ये मान लिया कि देश कांग्रेस को अब नहीं चाह रहा, चलिए ठीक है। तो बीजेपी को जब वोट दिया है तो बीजेपी कांग्रेस वाली गलतियां क्यों कर रही है? मान लिया कि यहां पर प्रधानमंत्री ने या सोनिया गांधी ने, पहले प्रधानमंत्री का नाम लिखा है फिर सोनिया गांधी का नाम लिखा है, और मान लिया कि यह गलत किया है इन्होंने, तो आप ही बताइए कि आप यहां पर वही सेम टू सेम गलती आज बीजेपी कर रही है। और तब तो पता नहीं मैडम जो है वो इतनी काबिल थी कि इनसे सवाल पूछ पाए, नहीं पूछ पाए। आज तो ये पूरी दुनिया की नामचीन एंकर है ना, तो आज पूछिए ना, आज कहिए ना कि जो गलती कांग्रेस ने की वही गलती आज बीजेपी कर रही है। इतना तो बोलिए ना। आपके पास में आज इतनी आवाज है, मेरे पास में आज इतनी आवाज है। मैं हो सकता है कि उस वक्त में इतनी काबिलियत नहीं रखता होऊंगा कि मैं ये बात कह सकूं कि हाँ सोनिया गांधी आज गलत कर रही है, लेकिन आज जो हो रहा है उसको तो हम कहें। किसी ने जो है वो हिरोशिमा के ऊपर बम बरसाए थे, तो आज हम भी बम बरसाएंगे। कितने कितने लोगों को जो है उसने वो कर दिया था, आज हम भी करेंगे। कमाल की बात है। क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इस बात को समझिए। अब दूसरी बड़ी बात पर आइए। एक जो है ये चिन्ह को लेकर के बहुत बड़ी बात हो रही है, और इसमें एक राजनीति एंगल भी है कि तमिलनाडु के अंदर जब जब मोदी जाते हैं तब तब गो बैक गो बैक गो बैक ट्रेंड करने लगता है। तो हो सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति को साधने के लिए 2024 में अपने लिए कुछ संभावनाएं देखने के लिए हो सकता है कि सब कुछ करवाया जा रहा हो। अब यहां पर जो है वो इस चिन्ह को लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए साहब, नेहरू को उस वक्त में चिन्ह सौंपा गया था। अब नेहरू को उस वक्त में चिन्ह सौंपा गया ये तो बताया जा रहा है, लेकिन यह नहीं समझाया जा रहा कि नेहरू जी ने यह चिन्ह लिया जरूर, लेकिन उसके बाद इसको क्या किया, उसके बाद इसको संग्रहालय में भेज दिया। संग्रहालय में भेज दिया कि हां हमारी धरोहर है, हमें इस बात पर गर्व भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको जो है वो हमारे राज चिन्ह, जहां पर अशोक स्तंभ है, जहां पर जो है 4 शेरों की जो मूर्ति लगी हुई है, उसके बराबर का तवज्जो दे दे। देखिए ये क्या है, बेसिकली ये चोल समय के टाइम का है, और ये चीज ये है, ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह एक राजदंड के तौर पर एक दिया जाता है। ये एक राजा दूसरे राजा को देता था। एक राजा जो है वो गया तो दूसरा राजा जब आ रहा है तो उस राजा को जो है वो देगा। मान लीजिए कोई भीमसेन राजा है और वो भीमसेन राजा ने जो है वो चंद्रगुप्त कोई और राजा है उसको पकड़ाया है, और ये जो चिन्ह है इसको माना जाता था कि ये चिन्ह एक निष्पक्ष न्याय का चिन्ह है। इस चिन्ह की, अगर ये चिन्ह की बात हो रही है ना, तो इसकी जो बातें उसकी भी बात होनी चाहिए। निष्पक्ष न्याय का ये जो है ये चिन्ह प्रतीक है।
और ये जो चिन्ह कहता है कि साहब निष्पक्ष होना चाहिए न्याय। अब कितना निष्पक्ष हो रहा है, इस चिन्ह को स्थापित करने की बात हो रही है, और इतना निष्पक्ष हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी, देश की प्रथम नागरिक, उनका नाम तक नहीं है। और नाम चलिए छोड़िए कि नाम मत रखिए, आप जो निमंत्रण पत्र है उसमें नाम मत रखिए, चलिए आप उनको बुला तो लीजिए। क्या एक कुर्सी वो राष्ट्रपति जी के लिए नहीं लग सकती है क्या? बताइए आप। अरे छोड़ दीजिए, आप एक 350 रुपए की कुर्सी आती है, वो कोई भी आदमी देश का ला करके देने की क्षमता रखता है, वो एक कुर्सी आप उस कार्यक्रम के अंदर नहीं लगा सकते हैं क्या? और फिर आप बात करें इस चिन्ह की, किस चिन्ह को स्थापित करेंगे? इस चिन्ह को स्थापित करेंगे तो इस चिन्ह के जो वैल्यू है उनको भी तो स्थापित करिए। अब इसको लेकर के देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं उर्मिलेश, इन्होंने लिखा है, भारत का राज चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। फिर सेंगोल का विचार कहां से आया और क्यों लाया जा रहा है? कितने प्रतीक चिन्ह होंगे? वह भी सुंदर है। इसके बारे में कह रहे हैं कि वह भी सुंदर है, लेकिन प्रतीक चिन्हों का मेला थोड़ी ना लगाना है। राजकीय प्रतीक चिन्ह को एक ही रहने दीजिए। तो यह हमारा एक राजकीय प्रतीक चिन्ह है, ये हमारा एक राजकीय प्रतीक चिन्ह है, और इसका एक और जो है एक और चिन्ह लगा दिया जाए। अभी तक आपने देखा होगा सरकारी सारे कार्यालयों के अंदर यही होता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा राजकीय राज चिन्ह यही है। अब फिर इसकी भी आकृति जो है वो बना दी जाए। ऐसा तो है नहीं ना कि इसके जो है वो डुप्लीकेट पार्ट बनाए गए, इसके आकृति जो है वो बनाई गई और आकृतियां लगी हैं। आप थानों के अंदर देखेंगे, आप अदालतों के अंदर देखेंगे, आप और जो है वो सरकारी विभाग हैं, आप उनके अंदर आप देखेंगे, एसडीएम के जो ऑफिस है उनके अंदर आप देखेंगे, तो अब वहां पर इनकी मूर्तियां, इनकी जो है वो चिन्ह लगे हुए हैं, ये हमारा राज चिन्ह लगा हुआ है। तो फिर आप कहेंगे कि हाँ चलिए साहब, इसको भी ये राजदंड के तौर पर इसको भी भेज देंगे, वो भी लगाएं। देश की अदालतों के अंदर भी फिर बोलिए कि ये ठीक है, जो जज साहब है वहां पर भी ये लगे। ये कमाल की बात हो रही है। तो इसीलिए जो है, जो कुछ हो रहा है, चाहे ये कह लीजिए, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो बाहर रखना कह लीजिए, लोगों में एक गुस्सा है। और सरकार सोच रही है कि हम जो है वो अपने आप को ऐसे बच्चों से हाथ से ताली पिटवा करके, ऐसे इन जैसे मैडम से, काबिल मैडम से जो है वो अपने आप को जस्टिफाई करवा करके इस चीज को दबा देंगे, तो वो चीज दब नहीं पा रही है और वो चीज एकदम मुखर होकर के सामने आ रही है। और मैडम का जो ये ओपिनियन पोल, अगर मैं कहूंगा तो सोचूंगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया है, मैंने उसमें टेक्निकली जो है कुछ न कुछ एरर करवा दिया है, या कुछ न कुछ ऐसा कर दिया है कि मैंने कुछ ना जाने क्या कर दिया है। अब ये तो शुक्रिया मनाइए कि इन्होंने पोल जो है वो डिलीट नहीं किया। आगे से फोन जरूर आ गया होगा कि ऐसे ओपिनियन पोल मत किया करो, और इसीलिए किसी और ने नहीं किया, ना रूबिका ने किया, ना सुधीर चौधरी ने किया। वो समझदार ठहरे। मैडम पहली बार इस खेल में आई और पहली बार ही जो है कैसे जो है वो मुंह की खानी पड़ी। वो मुंह की शायद इसीलिए क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोग जो है इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। 66% लोग अगर नहीं पसंद कर रहे हैं तो मतलब नहीं पसंद कर रहे हैं। तो बहरहाल लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि देखिए कैसे पूरा खेल हो रहा है। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।